हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबका पीएसबी क्लियर हो चुका है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। एंड अभी आपकी पीएसबी चल रही है और बहुत सारे लोगों को डाउट है कि हमें पीएसबी का ओआईआर कैसे अटैम्प्ट करना है और कैसे हम उसमें पास हो सकते हैं। बहुत लोग मतलब ट्राई करते हैं इसके लिए और ओआईआर में पार हो जाते हैं। तो इसका मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसको कैसे पास कर सकते हैं। सपोज़ दैट आपने देखा होगा कई बार कि हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट्स भी लगाते हैं जो ऑलरेडी हमें यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपलोड भी कर दूँगा। लेकिन एक क्या कमी रह जाती है कि हम उस टेस्ट से आउट हो जाते हैं। तो आज हम वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है उस टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो। उस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए, आप अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आएंगे जिसमें आपको 5 सेकंड ही मिलेंगे, किसी में 8 सेकंड मिलेंगे, किसी में 10 सेकंड मिलेंगे। और किस जगह आपको स्कोर करना है, किस जगह आपको स्कोर पर ध्यान नहीं देना है, कहाँ आपका टाइम आपको लगाना है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने टाइम को मैनेज इस तरीके से करें कि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हों। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी जिन्होंने पीएसबी ओआईआर टेस्ट दे रखा है उनको पता होगा कि जब भी हमें एक सेक्शन से दूसरी सेक्शन की तरफ हम मूव करते हैं तो वहाँ पर वो हमें एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन में एटलीस्ट हमें अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 सेकंड का समय मिलता है। तो उस 40 से 50 सेकंड के समय को हम अपने सर्कल पढ़ने में कवर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका फर्स्ट सेक्शन कवर हो गया, अब सेकंड सेक्शन के इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहे हैं, तो फर्स्ट सेक्शन में आप पूरे गोले ना भर के ऐसे टिक टिक लगा सकते हैं। हल्के जैसे गोल रहता है ना, अब आपको पता है कि इसका बी आंसर सही है तो आप ऐसे टिक कर ले हल्का सा, ठीक है, ऐसे टिक कर ले। और फिर जैसे इंस्ट्रक्शन आए सेकंड सेक्शन के तो आप इसको फुल करते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आपको ईजिली पता चल जाएगा। सबने प्रैक्टिस सेट लगाए होते हैं तो सबको पता रहता है हमें करना क्या है। आप एक नज़र में देख के पता लगा सकते हो। और बाकी का टाइम देखिए। और आप कैसे कर सकते हो, जैसे बहुत सारे उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक आता है कि हाउ मेनी वर्ड्स, एक स्पेलिंग वर्ड दे देगा कि इससे इतने वर्ड वाले कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं या एंट्राम्स सिनोनिम्स हुए। इसमें आप अपने टाइम को सेव करना, क्योंकि जो स्पेल वाले होते हैं आई थिंक शायद ही कोई कर पाता हो, कॉज मेरे से तो नहीं हो पाए थे। तो आई थिंक हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो हम वहाँ पे अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे आपने उसमें रैंडमली अटैम्प्ट कर दिया, सपोज दैट आपने तुक्का मार दिया, तो आपके पास जो टाइम बचेगा 10-20 सेकंड का, उसमें आप अपने अदर गोले मतलब राउंड सर्कल करेक्ट आंसर कर सकते हो ना। तो ऐसे आपको वहाँ पे मैनेज करना है। और उसके बाद में जैसे आपको लास्ट में जो क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, कि बहुत सारे सीरीज लिखे हुए 2 3 4 5 2 3 2 2 1 ऐसे करके बहुत सारी सीरीज होती है। और उसमें वो पूछेगा कि इसमें 2 कितने हैं, इसमें 3 कितने हैं, जो लास्ट में आते हैं क्वेश्चंस। तो वो आपका मेन स्कोरिंग पार्ट होता है। उसमें आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। और एक बात और याद रखना इस टेस्ट को करते समय, कि आपको सिर्फ एक जो क्वेश्चन छूट गया वो छूट गया, उसमें उसको उससे आपको मूव कर जाना है, उस तरह बार बार देखना नहीं है। और क्वेश्चन को ही छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन क्यों नहीं छोड़ना, भले ही हमने वो क्वेश्चन देख भी नहीं पाया लेकिन आंसर फिर भी टिक कर देना है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। ये हमारे रिजल्ट्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि हमने क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट किए हुए हैं। तो आपको दो बात याद रखना है, एक तो टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस का टाइम जो मिलेगा हमें, जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है हर एक सेक्शन के बीच में, उस इंस्ट्रक्शन को हम किसमें अपना कन्वर्ट कर देंगे, जो हमें अपने गोले फिल करने हैं, मतलब आंसर्स फिल करना है, उसमें अपन कन्वर्ट कर देंगे। और आंसर्स को जैसे मान लो हमारे पास टाइम नहीं तो आंसर को ओनली टिक करके रख लो इस टाइप से कि हाँ ये मेरा आंसर है। और जब आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का टाइम मिले उस इंस्ट्रक्शन टाइम में आप उस गोले को फिल कर सकते हैं अच्छे से। और सेकंड थिंग आपको क्या याद रखना, कि हर एक क्वेश्चन से आपको मूव आउट करना है, मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और हर एक जैसे क्वेश्चन मान लो चला गया तो उस क्वेश्चन को छोड़ ही देना है। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन मान लो आपको आ गया और आप उस क्वेश्चन को ही देखते रह गए या गोला भरते रह गए, तो क्या हुआ, अदर क्वेश्चन भी छूट जाएगा। फिर ऐसे ऐसे चैन बन जाती है और पूरा पेपर हमारा ख़राब हो जाता है। तो जो क्वेश्चन छूट गया उसे छोड़ो और आगे वाले क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। ऐसे आपका श्योरली मैं कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि मैं ओआईआर की और भी वीडियोस डालूं या फिर जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनकी डालूं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।